नमस्कार साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सभी की दिवाली बहुत अच्छी तरह से हो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको दिवाली के बारे में एक छोटी सी पंक्तियां हैं वो सुना देते हैं। ए दिवाली तुम जब भी आना सबके लिए बस खुशियाँ लाना। ए दिवाली तुम जब भी आना सबके लिए बस खुशियाँ लाना। हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना। हर आंगन में फूल खिलाना, हर आंगन में फूल खिलाना। जो रोए हैं उन्हें भी हंसाना, जो रोए हैं उन्हें भी हंसाना। जो रूठे हैं इन्हें मनाना, जो रूठे हैं इन्हें मनाना। परिवार के साथ दिवाली मनाना, परिवार के साथ दिवाली मनाना। जो बिछड़े हैं तुम उन्हें भी मिलाना, जो बिछड़े हैं तुम उन्हें भी मिलाना। प्यारी दिवाली तुम जब भी आना, प्यारी दिवाली तुम जब भी आना। सबके लिए बस खुशियाँ लाना, सबके लिए बस खुशियाँ लाना। आपको और आपके परिवार को सपरिवार दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैंने ये देखा है कि आज जो है दीपावली है और दीपावली के दिन जब मैंने चैनल का एनालिसिस किया तो उसमें मैंने देखा कि कई स्टूडेंट अभी भी वीडियोस देख रहे हैं। दीपावली हो जाएगी, कई स्टूडेंट इस तरीके से हैं कि 4-5 दिन हैं, 4-5 दिन दिवाली के हैं, दिवाली एंजॉय करें। ठीक है, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय का सदुपयोग कीजिए। दीपावली जो है हिंदुओं में जो पर्व मनाया जाता है, एक तरह से ये होता है कि नई शुरुआत करते हैं। आप देखोगे कि कैलेंडर भी नए आते हैं, तो आप ये सोचना कि इस दीपावली से उस जो आने वाली दिवाली है उसके बीच में हमने क्या अचीवमेंट किया है, क्या अपनों ने प्रोग्रेस करी है। ऐसे ही तो नहीं निकल गया अपना साल, ये ज़रूर सोचना आप। तो साथियों, आज के जो दीपावली के जो इस पर्व पर आपको शुभकामनाएं देने के साथ साथ में आपको बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं पढ़ाई करने से रिलेटेड, कि इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा और आपको सफलता मिलेगी। साथियों, ये जो आज कुछ 10-12 जो है पॉइंट निकाले हैं, इन पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। सोचिए आप कि यार इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो शायद हम मेरिट में आ सकते हैं, शायद हम जो है एक तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ाई कर सकते हैं और उसके आधार पर जो अपना रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा वो बेहतर आएगा। तो हम बात करें, हैप्पी दिवाली सभी को। पढ़ाई करते समय ध्यान रखने वाली बातें, आज की जो बातें हैं वो कौन सी हैं? पढ़ाई करते समय ध्यान रखने वाली बातें। अगर इस टाइम शेड्यूल को आप फॉलो करोगे तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार अपना जो समय जो है पढ़ाई का कम पड़ रहा है, अपने को सिलेबस कवर करना है, अपने को मेरिट में आना है, अपने को अपना फ्यूचर बनाना है। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। तो पहला पॉइंट है, अधिकतर स्टूडेंट क्या हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, सोते हुए पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना। आपके घर पर 4 पाई है तो व्यवस्थित पालकी मार के अच्छे से बैठिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। और अगर आपके पास हो सके तो ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, आप अपनी टेबल कुर्सी बना सकते हो। टेबल कुर्सी बनवा लीजिए, बहुत 400-500 रुपये में टेबल कुर्सी बन जाती हैं, लकड़ी की टेबल कुर्सी बन जाती हैं। या अपनी जैसे तैसे कैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं, पटिया लगा सकते हैं घर में जैसे भी है, और उस पर भी बैठ के आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं, पटिया को टेबल के रूप में इस्तेमाल करके। लेकिन आजकल सभी स्टूडेंट के पास में वैसे टेबल कुर्सी होगी। तो हमेशा पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठ कर ही करें, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल ना पढ़े। बिस्तर पर लेटने पर थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको नींद की दवाई चाहिए तो किताब लेके ऐसे बैठ जाइए, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। तो नींद आ जाएगी अगर बिस्तर पर लेटकर पढ़ेंगे तो। लेटकर पढ़ने से नींद आती है और पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। साथियों, पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहता, उतना अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ते हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी पढ़ाई करेंगे, अब सोच लीजिए हमको पढ़ाई करना ही है, 4 घंटे पढ़ाई करना, 3 घंटे पढ़ाई करना, थोड़ा सा रिलैक्स के लिए बिस्तर पर जा सकते हैं, लेकिन टेबल कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ना। दूसरी बात है, पढ़ते समय टीवी नहीं चलाएं। कई लोग देखते हैं कि टीवी चल रही है और पढ़ रही है, ऐसे कैसे पढ़ रहे भैया? टीवी को नहीं चलाएं और नहीं कुछ गाने वाने सुने। गाने चल रहे और पढ़ रहे, ऐसा नहीं। आपको 1 घंटे पढ़ाई कर रही, 5 मिनट गाना सुनना है तो अलग से सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ते हुए गाने सुन रहे, ऐसा नहीं है कि मैं गाने सुनते हुए पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ रखिए। आजकल तो मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। थोड़ी देर में दोस्तों के मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उससे बात कर ले, इससे बात कर ले। तो आपको जो है एक समय फिक्स करना पड़ेगा कि मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए। कोई कंपनियां नहीं चल रही, आपकी फैक्ट्रियां नहीं चल रही कि अपन जो है मोबाइल स्विच ऑफ कर लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएंगे। आपके पापा का मोबाइल ऑन है, कोई दिक्कत आएगी तो उनके फ़ोन पे कुछ भी फ़ोन आ जाएगा, जो भी फ़ोन आने उनके वो रिसीव कर लेंगे। तो आप जो है अपना मोबाइल क्या रखिए, स्विच ऑफ करके
और साइलेंट मोड पर रखिए ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। कोई भी लेसन कम से कम 3 बार जरूर पढ़े। अगर आपको मेरिट में आना है तो जो भी लेसन प्लान बनाए गए हैं उनको कम से कम आप 3 बार जरूर पढ़े। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार जरूर पढ़े। कोई भी लेसन, कोई भी टॉपिक, जो भी अध्याय पढ़ रहे हो, जो भी यूनिट पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो गए। रटने की प्रवृत्ति से बचे। जो भी पढ़े उस पर विचार मंथन जरूर करें, उसके बारे में सोचे जरूर। जैसे मैंने रोजरमुंड रिएक्शन बताई तो इसमें क्या क्या चल रहा था, कौन कौन से रिएक्टेंट दिए, कौन कौन से प्रोडक्ट बने, क्या रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन, ये इस टाइप से विचार मंथन जरूर करें। शार्ट नोट्स बनाएं। जब भी आप पढ़ाई करें तो जैसे मेरा वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर तो आपके हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए। शार्ट नोट्स बनता जा रहा है, रिएक्शन आप याद करते जा रहे हो तो शार्ट नोट्स जरूर बनाएं। और आप जब भी किताब से पढ़ रहे हो, जो भी आप नोट्स से पढ़ रहे हो तो शार्ट नोट्स बनाएं। शार्ट नोट्स में क्या होता है कि आपका समरी रहता है पूरा, एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। शार्ट नोट्स बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। 7वां पॉइंट, पढ़े हुए टॉपिक को लिखते भी जाएं। ध्यान रखना, अगर आपका माइंड नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो लिखना चालू कर दीजिए। तो पढ़े हुए टॉपिक को लिखते भी जाएं, इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, आपको कभी मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आप कुछ मत करो, सिर्फ लिखते जाओ, अपने आप आपका पढ़ने में मन लग जाएगा और आपकी उंगलियां याद कर लेगी, हैंड मेमोरीज बन जाएगी। तो लिखना नहीं भूलें। पढ़े हुए टॉपिक या जो भी लेसन है पर विचार विमर्श अपने मित्रों से डिस्कस करेंगे। यार तूने ये टॉपिक कर लिया, अच्छा इस टॉपिक में क्या है, ये रिएक्शन क्या होती है, ये क्या होता है, तो आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से होगी। तो ग्रुप डिस्कशन करें आप अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ। तो पढ़े हुए टॉपिक पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में बहुत लाभदायक होता है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन करोगे कि मैंने ये यूनिट पढ़ ली, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम थी, अच्छा वो चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत आई थी, वो कहाँ से पढ़ी, वो किस टीचर से पढ़ी, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं, अच्छे नंबर लाने हैं तो एक स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ेगी अपने को कि किस तरह का पेपर आता है, कैसे अपने को सॉल्व करना है, पुराने पेपर जो स्टूडेंट ने कैसे सॉल्व कर रखे हैं, कैसे अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट ले कि ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी पढ़ना है, अच्छी मेरिट बनानी तो सारा पढ़ना है, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले ताकि ऐसे कैसे अपन एग्जाम में छाप के आए। तो पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट ले और इन्हें अच्छे से तैयार करें। हो सके तो मैं कह रहा हूँ एक नोट्स और इंपॉर्टेंट का बन जाए। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अच्छे नंबर लाने से रोक पाए। फिर चित्रों, जो भी जैसे कि अपन कुछ नियम रिएक्शन लिख ली, चार्ट बना लिया, बड़ा सा पेज लाए, कमरे में चिपका दिया, पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रही, कमरे में चिपका ली, सारे जो एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर सब याद हो जाएंगे धीरे धीरे। कुछ फार्मूले में समय याद नहीं हो रहे, फार्मूले चिपका दिए। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट का रूम ऐसा होना चाहिए कि सभी तरह से जगमगाहट हो। किसके द्वारा? चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, मानचित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, जो भी है सब चिपके हुए रहने चाहिए। आपको बहुत संतोष मिलेगा, आपका जो रूम ऐसा लगेगा तो कि यार मैं पढ़ने वाला हूँ, और आपके अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते जाएंगे। आपके कमरे को खाली न रखें, लगाएं, किससे लगाएं? इन चीज़ों से। चित्र, मानचित्र, ग्राफ आदि की मदद से पढ़े, ये अधिक समय तक याद रहते हैं। और अपने हिसाब से ट्रिक से भी बनाए शार्ट कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से याद करूँगा, अपने रूम में भी लगाए ताकि जब भी समय हो पढ़ लें। पढ़ाई में कंप्यूटर का योगदान ले सकते हैं आप, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो लैपटॉप है तो लैपटॉप का योगदान ले सकते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल पर आप यूट्यूब से, गूगल पे सर्च कर सकते हो जो भी टॉपिक है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आजकल ढेर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मदद ले सकते हैं। मेन बात क्या होता है कि अपन खाना कम खाते हैं तो अपने को एनर्जी नहीं मिलती, आलस आता, सिर दर्द होता, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और खाना अगर ज़्यादा खा लें तो आलस आता है, नींद आती है। तो एक डाइट प्लान बनाए, यहाँ इस तरीके से अपने को ये डाइट खानी है, ये संतुलित भोजन है, दूध इतना पीना है और इस टाइम पे अपने को चाय पीनी है, ये खाना खाना है। तो ये सारा अपना प्लान बनाए कि हाँ ये अपने को एडजस्ट हो रहा, अपना पढ़ाई में जो है अपने आप बॉडी कह दे कि अपना बैलेंस है कि हाँ अपन इतनी जो रोटी खाएंगे तो उससे अपना काम चल जाएगा। ज़्यादा कम भी नहीं खाना और ज़्यादा भी नहीं खाना, ओवर डाइट भी नहीं करना और कम डाइट भी नहीं करना, संतुलित बैलेंस। लाइफ में भी होता है कि बैलेंस चाहिए, तो संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस आता है, जबकि कम भोजन से शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, वह थकावट आती है। लास्ट में ये वाला पॉइंट आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आज का जो ये लेक्चर जो है, लेक्चर क्या था? एक तरह से मोटिवेशन लेक्चर था। और आपको ये बातें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और ये देखिएगा कि इन बातों में से हम कौन कौन सी बातें ढंग से फॉलो कर रहे हैं।
ये अगर चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, इनको अगर आप जीवन में लाओगे, इनके अकॉर्डिंग चलोगे, तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो साथियों आज दीपावली है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से आप प्रिपरेशन में लग जाइए वापस उसी तरह से, और मेहनत तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी है, कैसे भी एग्ज़ाम कैसे भी हो, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही क्या होती है, शक्ति होती है। अगर आप अपना नॉलेज बढ़ा के रखेंगे, आने वाले टाइम पे कुछ भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर एक कंपटीशन कभी नौकरियां लगेगी, तो उस टाइम पे ये नहीं होगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम हो जाएगी और आपको नौकरियां मिल जाएगी। इसलिए आप इस भरोसे न रहें कि शायद ओपन बुक एग्ज़ाम हो जाए, अलग तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, ऐसे ही आपको प्रमोट कर दे, इसके भरोसे न रहें। अगर इसके भरोसे रहोगे तो आपका जो नॉलेज जो है वो डल हो जाएगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे, आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं हो पाएगी, आप कभी किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम दोगे तो उसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो कंपटीशन तो है, कंपटीशन था और कंपटीशन रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आज भी बहुत सारे बच्चे जो है यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, मैं अपने चैनल पर देखता हूँ, व्यूज़ देखता हूँ, तो आज भी व्यूज़ हैं, बहुत सारे व्यूज़ कई वीडियोस पर। तो साथियों, बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है, यदि वह इसका सही इस्तेमाल करे, यदि वह इसका सही इस्तेमाल कर सके, तो इससे बड़ा बलवान कोई नहीं है ना। इससे बड़ा बुद्धि से बड़ा बलवान इस धरती पर कोई नहीं है। तो यदि आपको कुछ अधिक चाहना है, तो उसके लिए आपको अधिक जोखिम उठाने पड़ेंगे, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे। और नीति यही कहती है कि जो कुछ आप जो है रिस्क उठाते हैं, क्षमता है आपके अंदर, मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, हैप्पी दिवाली एक बार और सभी को, आपको परिवार सहित हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली अच्छे से हो और आप के अंदर एक नई एनर्जी का संचार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को थैंक यू, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।